एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये लोग इक्विपमेंट ले आते हैं ताकि उसकी बात सुन सकें, मगर इन्हें फिर भी इसकी बात सुनाई नहीं दे रही होती। इसीलिए इनकी हालतें खराब होने लगती हैं कि अगर ये मशीन भी ना चली तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। और इस भूत की लिमिट क्रॉस होने ही वाली होती है कि उससे पहले ही जियोयुन को उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। वो कहता है कि मेरे घर में कोई चीज पड़ी है, वो लेनी है। तो ये लोग आ जाते हैं उसके घर पे। तो यहाँ कैन अपनी मौत का रीजन उन्हें बताता है कि असल में इसकी मौत ज्यादा काम करने की वजह से ही हुई होती है, मगर इसके लिए वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा होता क्योंकि इसे खुद ही ज्यादा काम करने का शौक होता है। जियोयुन के बॉस ने इसे कोई प्रोजेक्ट दिया होता है, उसे कंप्लीट करने के चक्कर में ये खाना पीना सोना आराम करना सब छोड़ देता है और इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और ये इन लोगों से कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था, बस सबमिट नहीं करा पाया, इसीलिए इसकी रूह बेचैन घूम रही होती है। इसीलिए इनसे कहता है कि तुम लोग सबमिट कराओ। जैन कहता है कि मरने के बाद भी इसको काम की पड़ी है, बहुत हार्ड वर्किंग होस्ट है। तो ये लोग इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और बॉस को इसका प्रोजेक्ट सबमिट करवा देते हैं। और बॉस को बता देते हैं कि कैन हमारे साथ है, तो वो भी उससे माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा काम सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैं तुम्हें टैलेंटेड समझता था। और ये उसकी प्रमोशन की तैयारी भी कर चुका होता है। ये सब देखकर कैन को सुकून मिल जाता है जो वो चाहता था, इसीलिए उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चला जाता है। इन दोनों को भी सुकून मिल जाता है कि चलो भाई जान छुटी। अब ये दोनों जब स्टोर में होते हैं तो जियोय उनको फिर से छींक आती है और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वो डर जाती है और सीधी जाकर जैन का हाथ पकड़ लेती है। और जब दोनों जमीन पर देखते हैं तो एक खौफनाक सी मोटी भूत बैठी होती है। अलग ही लग रहा होता है कि वो बहुत भूखी है। इसीलिए जैंग इशारे करने लगता है कि सैंडविच दे दो उसको। तो वो डर के मारे फेंक कर वहां से भाग जाती है। ये दोनों ही डरे होते हैं कि अभी ही एक मुसीबत गई थी और दूसरी मुसीबत आ गई, मगर जैंग कहता है कि क्यों ना हम दोनों अपना बिजनेस शुरू कर दें, सारे भूतों की मदद करें और बदले में उनसे कोई पैसे वैसे ले लें। पैसों का नाम सुनते ही वो मना करने लगती है कि ऐसे ही हेल्प करनी होती तो मैं कर देती, मगर पैसा कमाने के चक्कर में नहीं करूंगी। और उसको भगा रही होती है कि जब भी तुम आसपास होते हो ना तो मुझे भूत दिखते हैं, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। मगर वो भूत इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और इन्हें देख रही होती है और जियोयुन के पीछे पीछे घर तक आ जाती है और उसके अंदर चढ़ जाती है और उसकी फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना मजे से खाने लगती है। अब ये खाकर भी उसका पेट नहीं भरता तो स्टोर आकर और खाने की चीजें खरीद रही होती है। तो जैंग इससे बात करने के लिए आ जाता है तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती। और जैसे ही वो कहता है कि इतना सारा खाना कैसे खाओगी, आधा मुझे दे दो, तो इतने गुस्से में उसे ठीक कर ना कहती है कि वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इसे फॉलो करता है और उसे ऐसे खाना खाते हुए देख लेता है जैसे कि वो सदियों से भूखी हो। तो फौरन समझ जाता है कि कहीं वो भूतनी इसके अंदर तो नहीं चढ़ गई। तो फौरन आकर उस भूतनी को उसके शरीर से निकलने को कहता है कि निकल जाओ, शू शू, उसको शू शू करके निकाल लो। अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि जब तक जियोयुन इसका हाथ पकड़ी रहेगी तो ये भूत इसके शरीर में नहीं घुस सकती। जैंग उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम हमसे शेयर कर सकते हो, क्या पता हम तुम्हारी हेल्प कर दें, मगर बस इसके शरीर में मत घुसो। तो वो भूतनी कोई जवाब नहीं देती और गायब हो जाती है। तो ये दोनों घर में इक्विपमेंट लेकर तैयारी के साथ बैठ जाते हैं और वो भूत भी वहां पहुंच जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही होती है, मगर इन्हें दोबारा इसकी कोई बात समझ नहीं आती। तो ये दोनों इसके साथ भी शुरू हो जाते हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, मगर इस भूतनी का टेम्परमेंट बहुत खराब होता है। 2 मिनट में उसकी हट जाती है और उन पर अटैक करने के लिए अपने पूरे भूत गैंग को बुला लेती है। वो सारे मिलकर इन पर चढ़ जाते हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए जैंग लॉलीपॉप लेकर आता है और वो फेंक कर उनको वही खाने में लगा देता है। और ये दोनों चर्च में छुपकर बैठ जाते हैं और अपनी मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिनट मिनट में ये खराब क्यों हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ये दोबारा उस भूतनी से बात करने के लिए आता है और इस बार इनकी मशीन चल पड़ती है। वो बताती है कि इसका नाम फियोना है और ये अपना वेट लूज करना चाहती है। जैन कहता है कि जो काम जीते जी ना हो सका वो मर के क्या होगा, मगर ये इन्हें धमकी देने लगती है कि मेरा वेट लूज करवाओ और अगर तुम लोगों ने मेरी मदद ना की तो मैं जियोयुन के शरीर में जाती रहूंगी और तुम लोगों को हमेशा परेशान करूंगी। इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उसकी मदद करने के। तो जियोयुन के शरीर में जाकर वो पूरी एक्सरसाइज करती है, मगर जब वो अपना वजन चेक करती है तो 1% की भी कमी नहीं आती। तो ये देखकर वो चीख में रोने लगती है कि मेरा वजन कम क्यों नहीं होता और गायब हो जाती है। इन लोगों को लगता है कि शायद उसने इनकी जान छोड़ दी, मगर ऐसा नहीं होता। वो फिर आ जाती है और इनसे कहती है कि कोई नई स्कीम निकालो मुझे पतला करने की।
तो ये लोग जब इसे समझाने लगते हैं कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम पतली नहीं हो सकती क्योंकि तुम मर चुकी हो, मगर वो कुछ नहीं समझती और उल्टा उन्हें मारने लगती है। अब उससे बचकर भागने के चक्कर में गलती से इन दोनों का हाथ छूट जाता है और फियोना फौरन जियोलन के अंदर घुस जाती है और चाकू से जियोलन को मारने लगती है कि हेल्प ना की तो मैं इसे मार दूंगी। जैन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो जियोलन को बचाने के लिए उससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम इसको छोड़ दो। तो वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब ये लोग हर एक्सरसाइज हर मसाज वगैरह ट्राई करते हैं, मगर उससे भी फियोना का कुछ नहीं हो रहा होता। मगर जियोलन की बैंड बज रही होती है क्योंकि सारी एक्सरसाइज वो उसके शरीर में जा जाकर कर रही होती है। जियोलन उस भूतनी से कहती है कि तुम मुझे दिख कैसे रही हो, यहाँ तो जैंग है नहीं। तो पता चलता है कि वो चुप कर उसको देख रहा होता है। तो चीखने लगती है उसके ऊपर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मसाज रूम में। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं फियोना तुम्हें फिर से नुकसान न पहुंचा दे। अब फियोना जब दोबारा अपना वेट चेक करती है तो 1% की भी कमी नहीं होती। तो फिर रोने लगती है और इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है कि इसकी मौत कैसे हुई। असल में इसके मोटे होने की वजह से सारे लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, मगर एक लड़का जिसका नाम था जियान, वो नहीं उड़ाता था और इसकी केयर भी करता था। और उसी लड़के से फियोना को मोहब्बत भी हो जाती है और इसी के चक्कर में ये पतली हो रही होती है और हिम्मत करके उसे प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुम्हारे लायक बनूंगी, अपने आप को पतला करूंगी। मगर जियान को वो मोटी ही कबूल होती है। वो उससे कहना चाह रहा होता है कि तुम्हें पतला होने की जरूरत नहीं है, मगर कह नहीं पाता क्योंकि उससे पहले ही सारे ऑफिस वर्कर वहां पहुंच कर फियोना की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हें पसंद करे, और कहते हैं कि हमने तो बेट लगाई थी कि ये इसे पसंद करती होगी। तो फियोना को लगता है कि शायद जियान भी इनके साथ मिला हुआ था, वरना वो यहाँ कैसे आए। इसीलिए चली जाती है रोती हुई कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जियान को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही वो हिम्मत करता, और उसने जितनी डाइटिंग की होती है वो सब साइड पे करके हबशुओं की तरह खाना खाने लगती है और इतना खाती है कि जिससे उसके गले में अटक जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। और खुद भी कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मौत ऐसी होगी। तो जैन को आइडिया आता है और वो जियान के पास पहुंच जाता है। जियान जो कि अभी भी फियोना की एक कब्र की तरफ खड़ा होता है। तो ये दोनों इससे मिलकर सारी कहानी बता देते हैं और इसे अपने साथ फियोना से मिलने के लिए ले आते हैं। और वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि तुम जैसी थी मुझे वैसे ही पसंद थी, मगर तुम खुद अपने आप को कमतर समझने लगी और अपने आप को बदलने बैठ गई। और ये भी बता देता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ था, वो खुद हमारे पीछे लगे हुए थे। असल में ये पतली इसी की वजह से हो रही थी। जब यही इसे कबूल कर लेता है तो ये ठीक हो जाती है और इसे समझ में आ जाता है कि जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। मुझे किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे कि मैं हूँ। इसीलिए यहीं पे वो उन्हें बाय बाय कह के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इन दोनों की भी जान छूटती है। अब जैंग जब वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे फिर से छींक आती है। तो वो शौक हो जाती है कि लो एक और नया भूत, अभी तो एक से जान चुकी थी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसे लगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।